दोस्तों, मेरे जहन में ये प्रश्न बार बार उठता है कि हमारे देश में महान सम्राट अशोक की जयंती क्यों नहीं मनाई जाती। बहुत सोचने के बाद भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से यह प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस प्रश्न पर प्रत्येक कर्तव्यनिष्ठ भारतीय को विचार करना चाहिए। वे सम्राट अशोक, जिनके पिता का नाम सम्राट बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रानी था, जिन्होंने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित और अपने पिता बिंदुसार द्वारा संरक्षित मौर्य साम्राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैलाई, इस महान साम्राज्य को स्थिरता और सुबत्ता प्रदान की। वे सम्राट अशोक, जिनके नाम के आगे दुनिया भर के इतिहासज्ञ आदर पूर्वक महान शब्द जोड़ते हैं। वे सम्राट अशोक ही है जिनके प्रतीक चिन्ह यानी अशोक चक्र को भारत के संविधान निर्माताओं ने अपने देश के झंडे में बड़े सम्मान और गौरव के साथ रखा है। वे सम्राट अशोक ही है जिनके शाही प्रतीक चार मुखी सिंह को भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। वे सम्राट अशोक ही है जिनके आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को भारत सरकार ने अपने आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया है। वे सम्राट अशोक ही है जिनके नाम पर हमारे देश में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया जाता है। वे सम्राट अशोक ही है जिन्होंने अखंड भारत के विशाल भूभाग यानी आज के भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर अकेले ही शासन किया, जितना उनके पहले या उनके बाद किसी राजा या सम्राट ने नहीं किया। वे सम्राट अशोक ही है जिनके शासन काल में संपूर्ण अखंड भारत में 23 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। इनमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, रत्नागिरी आदि प्रसिद्ध विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए विदेशों से छात्र भारत आते थे। वे सम्राट अशोक ही है जिनके शासन काल को विश्व विचारक और इतिहासज्ञ भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग मानते हैं। वे सम्राट अशोक ही थे जिनके समय में भारत वास्तव में विश्वगुरु था, वह सोने की चिड़िया था, लोग खुश थे और भेदभाव से मुक्त थे। वे सम्राट अशोक ही है जिनके शासन काल के दौरान आज के प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड जैसे कई राजमार्ग बनवाए गए, 2000 किलोमीटर तक लंबी सड़क के दोनों किनारों पर पेड़ लगवाए गए, यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए गए, जल व्यवस्था का प्रबंध कराया गया। अशोक वह सम्राट थे जिनके समय में पहली बार न केवल इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल खोले गए, जानवरों की हत्या बंद कर दी गई, शस्त्र विजय के स्थान पर धम्म विजय को महत्वपूर्ण माना गया। ऐसे महान सम्राट अशोक की जयंती उनके ही देश में क्यों नहीं मनाई जाती, यह प्रश्न मेरे जैसे संवेदनशील कार्यकर्ता को बेचैन करता है। इस देश में बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती है, लेकिन जिस सम्राट ने इस देश को सही मायने में विश्व पटल पर पहचान दिलाई, उसकी एक भी ऐसी मूर्ति जो दुनिया भर के पर्यटकों के लिए मिसाल बने, भारत सरकार ने क्यों नहीं बनवाई, यह मेरा प्रश्न है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन नागरिकों को यह जयंती मनानी चाहिए वे अपना इतिहास भूल गए हैं, और जो अपना सच्चा इतिहास जानते हैं वे इसे मनाना नहीं चाहते। कितना खेदजनक है, कितना दर्दनाक है। इस देश को सही मायनों में भारत बनाने वाले महान सम्राट अशोक को न्याय कब मिलेगा, यही मेरा प्रश्न है। क्या आपके पास है इसका उत्तर?